या अली के झूम उठे सुन के 5 नाम, हर दुश्मने अली को खली यादे पंजतन, हर दुश्मने अली को खली यादे पंजतन। जब मदह करने मैं किसी महफिल में आ गया, जब मदह करने मैं किसी महफिल में आ गया, मेरे लबों पर झूम उठी यादें पंजतन। जब मदह करने मैं किसी महफिल में आ गया, मेरे लबों पर झूम उठी यादें पंजतन। और नामे अली लिया तो बढ़ा दिल का हौसला, नामे अली लिया तो बढ़ा दिल का हौसला, तारीकियों में नूर बनी यादें पंजतन। नामे अली लिया तो बढ़ा दिल का हौसला, तारीकियों में नूर बनी यादें पंजतन। ठोकर लगी तो गिरने से पहले संभल गया, ठोकर लगी तो गिरने से पहले संभल गया, मुझको संभालने को बढ़ी यादें पंजतन, मुझको संभालने को बढ़ी यादें पंजतन, मुझको संभालने को बढ़ी यादें पंजतन। वाह कश्तिए ख्याल को इसमें उतार ले, कश्तिए ख्याल को इसमें उतार ले, बहती हुई है एक नदी यादें पंजतन, बहती हुई है एक नदी यादें पंजतन। उस सहरा की खाक छानी अबूजर ने शौक से, सहरा की खाक छानी अबूजर ने शौक से, दिल से मगर गई न कभी यादें पंजतन। सहरा की खाक छानी अबूजर ने शौक से, दिल से मगर गई न कभी यादें पंजतन। जुज़्वे कलामे हक है अमल अहले बैत का, जुज़्वे कलामे हक है अमल अहले बैत का, कुरान की आयतों में ढली यादें पंजतन, कुरान की आयतों में ढली यादें पंजतन। वो आयत मुबाहला की हो या सूरा दहर का, आयत मुबाहला की हो या सूरा दहर का, दोनों में है समाई हुई यादें पंजतन, दोनों में है समाई हुई यादें पंजतन। क्या आयत मुबाहला की हो या सूरा दहर का, दोनों में है समाई हुई यादें पंजतन। ज़ोफ़े नबी ने, इसमें एक नज़ाकत नज़्म है, ज़ोफ़े नबी ने अर्श से आयत उतार ली, हदीस कज़ा के हवाले से कि ज़ोफ़े नबी ने अर्श से आयत उतार ली, चादर के तार तार में थी यादें पंजतन। ज़ोफ़े नबी ने अर्श से चादर उतार ली, चादर के तार तार में थी यादें पंजतन, चादर के तार तार में थी यादें पंजतन। और दुनिया ने क्या सलूक किया पंजतन के साथ, दुनिया ने क्या सलूक किया पंजतन के साथ, सोचा तो आंसुओं में ढली यादें पंजतन। दुनिया ने क्या सलूक किया पंजतन के साथ, सोचा तो आंसुओं में ढली यादें पंजतन। और जाकिर के लब पे आ गया मजलिस में शह का नाम, जाकिर के लब पे आ गया मजलिस में शह का नाम, फर्शे अज़ा पे फैल गई यादें पंजतन, फर्शे अज़ा जाकिर के लब पे आ गया मजलिस में शह का नाम, फर्शे अज़ा पर फैल गई यादें पंजतन। और लिख दो कफन पा खाके शिफा से ये 5 नाम, लिख दो कफन पा खाके शिफा से ये 5 नाम, काम आएगी हमेशा यही यादें पंजतन। लिख दो कफन पर खाके शिफा से ये 5 नाम, काम आएगी हमेशा यही यादें पंजतन। और खालिक से इसका पाएंगे महशर में हम सिला, खालिक से इसका पाएंगे महशर में हम सिला, दिल में बसाए रूह चली यादें पंजतन, दिल में बसाए रूह चली यादें पंजतन। आखिरी शेर और मख्ता मुलाज़ा फरमा लें कि जिंदा रहा तो लब पे रहा पंजतन का नाम, जिंदा रहा तो लब पे रहा पंजतन का नाम,
मौत आ गई तो साथ में थी यादें पंजतन। जिंदा रहा तो लब पे रहा पंजतन का नाम, मौत आ गई तो साथ में थी यादें पंजतन। और रिजवा अजल जो आई तो काम आए अहले बैत, रिजवा अजल जो आई तो काम आए अहले बैत। रोशन लहद को करने लगी यादें पंजतन, रोशन रिजवा अजल जो आई तो काम आए अहले बैत। रोशन लहद को करने लगी यादें रोशन लहद को करने लगी यादें पंजतन। बेहतरीन मुरस्सा कलाम आपकी समातों के नज़र कर रहे थे जनाबे रिजवान अली नकवी साहब। अब हजरात दिल थाम के बैठिए, इसलिए कि अब मक़ता महफिल के तौर पर ख़तीबुल मुवद्दत आली जनाब असद यावर साहब क़िबला रौनक अफरोज़ मिंबर होंगे। अभी आपने बेहतरीन अशार समाअत फरमाए। माह रजब है और माह रजब किन किन हस्तियों के साथ मंसूब है। इस शायर ने आवाज़ दी कि 13 रजब है जश्न का सागर लिए हुए, 13 रजब है जश्न का सागर लिए हुए, दिल में विलाए साक़िए कौसर लिए हुए। 13 रजब है जश्न का सागर लिए हुए, दिल में विलाए साक़िए कौसर लिए हुए। और बाक़िर तकी नकी की विलादत के साथ साथ समाअत फरमाए, बाक़िर तकी नकी की विलादत के साथ साथ माह रजब है जलवे हैदर लिए हुए, माह रजब है जलवे हैदर लिए हुए। हजरात अभी बेहतरीन अशार आप समाअत फरमा रहे थे। अब मैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता ख़तीब, जिसे दुनिया ख़तीबुल मुवद्दत के नाम से जानती है, उनके इस्तक़बाल के लिए कि चाहे सूली पे चढ़ा दो के ज़बाने काटो, चाहे सूली पे चढ़ा दो के ज़बाने काटो, पैरवे मीसमे तम्मार नहीं डर सकते। चाहे सूली पे चढ़ा दो ये ज़बाने काटो, पैरवे मीसमे तम्मार नहीं डर सकते। एक को मारोगे, समाअत फरमाए ये तीसरा और चौथा मिसरा बतौर खास कि चाहे सूली पे चढ़ा दो या ज़बाने काटो, पैरवे मीसमे तम्मार नहीं डर सकते। एक को मारोगे तुम होगे हजारों पैदा, जिस्म मर सकते हैं किरदार नहीं मर सकते, जिस्म मर सकते हैं किरदार नहीं मर सकते। और हजरात ये भी शेर के चाहते गर हो के किरदार बनाया जाए, अपने बच्चों को आज़ादार बनाया जाए, चाहते गर हो के किरदार बनाया जाए, अपने बच्चों को आज़ादार बनाया जाए। आज फैले हैं ज़माने में कई शिमरो यजीद, चौथा मिसरा बतौर खास, आज फैले हैं ज़माने में कई शिमरो यजीद, खुद को वाजिब है कि मुख्तार बनाया जाए, खुद को वाजिब है कि मुख्तार बनाया जाए। लीजिए हजरात आपके रूबरू है बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता ख़तीबुल मुवद्दत जनाब असद यावर साहब क़िबला। आप हजरात जोरदार नारे सलवात के साथ उनका इस्तक़बाल फरमाएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। हज़रात सामीईन, ये बारगाह मिदहत पंजतन में गुलहाए अक़ीदत पेश करने वाले शुअरा, मदाखां और शरीक होने वाले तमाम मोमिनीन, इनके दरमियान ये घड़ी जिस वक्त के ना आसमान का फिल वक्त कोई साया हो और रात ज़्यादा हो चुकी हो और अदम दिलचस्पी अदब से माला माल ज़ाते मौजूद हों, तो वहाँ बड़ी मुश्किल होती है किसी अफकार को पेश करना। मगर जितने लोग बैठे हैं या जो लोग रुके हैं, मैं बिलखुसूस अपने बुज़ुर्ग बिरादर जनाब अबूज़र भाई से गुजारिश करूँगा और अन्नू भाई से कि अगर ज़रा सा हौसला अफजाई के लिए आ जाए तो मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा, मुख्तसर सी बात। हालांकि मुझे वो इजरा की तकरीर करना थी, इसलिए मैंने पूरी किताब पढ़ डाली।
जो इन्होंने अख्तर हुसैन साहब ने मुझे दी और मौलाना ने मुझसे कहा था, तो मैंने पूरी किताब इब्तदा से लेकर इंतहा तक, ताकि वो मैंने सोचा कि उसमें तकरीर करूँगा किताब पर और वो फिर उसके बाद रस्म इजरा अदा की जाएगी। मगर बहरहाल फिर भी सवाब तो सवाब है, इसलिए कि बारगाह पंजतन में अगर इस फर्श पे कदम रख दिया तो जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। तो बस एक मंजिल ये है कि देखिए हमारे अम्मन साहब की एक काविश लायक सताइश है। अब रहा किताबत की वो काट छांट, दुनिया में आज तक ऐसा मोजज़ा कभी नहीं हुआ कि कातिब भी हो सही भी हो। ये पूरी तारीख है, ये आप समझ गए। लेकिन देखिए असल जो शायरी होती है वो शायरी क्या है वो आप उसको जरा समझ ले। कुरान ने शायरी को कंडेम किया है सूरह शोरा में। किस शायरी को? और मदा पर बात लाके खत्म करूंगा। जिस शायरी में फुजूलियात, लग़वियात और ऐसी बातें पैदा की जाएं जिसका वजूद नामुमकिन हो, जैसे उसको कंडेम किया कुरान ने। ऐसी शायरी जो जज्बात को भी मुश्तइल कर दे, वाक़ियत को भी पामाल कर दे। जैसे सहरुल बयान मीर हसन की शाहकार, उन्होंने जो शहजादा नहाने जाता है तो जो टॉवेल यूज करता है तौलिया, उसकी मदह में 16 शेर कहे। अब वो देखिए आप, अब उसमें जो नहा के निकलता है तो जो पानी टपकता है तो उसके जो बुलबुले आते हैं, सहरुल बयान का शेर है कि हुबाब फूट के रोए जो तुम नहा के चले। अब ये देखिए ये क्या हो रहा है। अब्दुल मलिक बिन मरवान का जमाना है। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कहा कि आज मैंने बुलू बुलू रंग की एक सब्जी देखी, उसका नाम क्या है? तो किसी ने कहा सरकार ये बैगन है। उन्होंने कहा मुझे खाने की ख्वाहिश है। वहां पर एक दरबारी शायर था, उसने 1.5 पेज का एक कसीदा बैगन की शान में लिख डाला। बैगन पका। अब्दुल मलिक बिन मरवान, ये इस्लामी वाक़या आपको बता रहा हूँ। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने खा लिया, सुबह में उसकी आवाज बैठ गई। बैगन खा लिया उसने, आवाज वो बैठ गई। अब जो आवाज का उसका बैठना था, उसने कहा कि यार तो बैगन की लोगों ने तारीफ की थी, उसने फौरन 2 पेज का कसीदा लिख दिया, बैगन की मनकसत लिख दी बैगन की शिकायत में। तो किसी ने कहा तुम शायर हो या मुसीबत हो? कल बैगन की तारीफ की थी, कसीदा लिखा था, आज मनकसत। उन्होंने कहा तुम बैगन को देख रहे थे, हम बादशाह को देख रहे थे। मतलब समझ गए आपके? जिसके पेशे नजर जो जात होती है, असले कसीदा वो होता है। लायक तारीफ, लायक मदह, लायक सताइश है वो जात जिसने अपना मतबा नजर मोहम्मद और आले मोहम्मद को। अब वहां लग़वियात की कोई गुंजाइश नहीं। कर लीजिए गुलू, कितना कीजिएगा, आपकी सलाहियतें मफकूद हो जाएंगी, फिक्रे मुंजमिद हो जाएंगी, कवाफी दामन छोड़ देंगे, रदीफों का हक अदा न होगा, मगर आप उस जात से आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसी जात, उस मदह को एलाउ किया है इस्लाम ने। लेकिन उसके साथ अब देखिए उर्दू जबान का कितना बड़ा शायर है निदा फाजली, कौन नहीं जानता? गजल की दुनिया का बहुत बड़ा नाम निदा फाजली। लेकिन जब फुजुलियात कहने पाता है तो कहता है सूरज को लेके चोंच में मुर्गा खड़ा रहा, खिड़की के पर्दे खींच दिए रात। क्या समझे? 2 तरह की शायरी काबिल सताइश होती है। देखिए मैं वली दकनी सदरुद्दीन मोहम्मद फायज देहलवी से लेकर जनाब सबा नकवी और नैयर जैदी तक हमारे पास उसका मुतालिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आप मुजफ्फरपुर के लोग जानते हैं, हम तारीख के तालिब इल्म हैं, तो हमारे पास सब पर नजरें हैं थोड़ी थोड़ी। याद पंजतन हमारे अम्मन भाई ने भेजा, मैंने पूरा पढ़ डाला। तो वो ऐसा नहीं पढ़ा कि हमारे पास हमने वक्त बर्बाद किया, नहीं, पढ़ के उसमें भी एक बात निकाली मैंने। मैं आपको बता रहा हूँ, शायरी अगर पैगाम की सूरत है तो बासर है, शायरी अगर फजीलत मोहम्मद और आले मोहम्मद में है तो लायक सताइश है। अगर पैगाम की सूरत शायरी है तो मुआशरा
कारामद बनेगा, और अगर मदह की शायरी है तो आखिरत कामयाब बनेगी। देखिए अब जैसे हमारे मोहतरम मैंने पूरी मजलिस भी पढ़ ली इनकी, तो जितने अशार है इनकी सबसे बड़ी कुशादा दिली तो ये है कि तन्हा जन्नत में नहीं गए, 4-5 लोगों को शामिल किया किताब में। वरना पैसा हमारा खर्च हो रहा है, टाइम हमारा खर्च हो रहा है, प्रिंटिंग हम करा रहे हैं, हम सबको क्यों मौका दे रहे हैं? ये इंसान को बड़ा बनाता है, ये इंसान को बड़ा। तो वो पैगाम की शायरी क्या होती है? वो देखिए, जो आज कहे वो 200 साल के बाद भी सच साबित हो। कोरोना आप नहीं जानते थे, कोरोना हम नहीं जानते थे, तो बशीर बदर भी तो नहीं जानता था, लेकिन उसका शेर आज से 40 बरस पुराना, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। सोशल डिस्टेंसिंग पर साबित हो गया ये शेर। हमारे शहर में मधा में भी डिवीजन होगा, आजादारी में भी डिवीजन होगी, ये शहर मुजफ्फरपुर नहीं जानता था। लेकिन अम्मन जाफरी साहब के एक शेर ने आज से तकरीबन 10 बरस पहले कहा हुआ इनका ये कलाम आज के ज़माने में सादिर उतर रहा है। अब हज़रा देखिए वो क्या कहते हैं, कहते हैं कोई भी मद है मौला हो, कोई भी मद है मौला जो करता है अम्मन, वो गैर हो के भी अपना दिखाई देता है। इन्होंने इस मिसरे में तासुब की वो दीवारें गिरा दी कि जब मदे अहले बैत में कोई लब खोले तो वो अपना होता है, उसमें डिवीजन नहीं होता। ये पैगाम है, ये पैगाम है। हालांकि मुझे जितने हैदर साहब के, खुर्शीद साहब के सारे कलाम मैंने पढ़े, एक जुमला मुझे बहुत पसंद आया वक़ार साहब का, जो इस किताब के सफ़ा 20 और 21 पर है, कि उन्होंने ईमान अबू तालिब नहीं, अज़मत अबू तालिब पर कलम उठाया वक़ार साहब ने। लायक 27 है कि जनाबे फ़ातिमा बिनते असद ख्वाब देख रही है। पढ़िए उस किताब को, मिलेगा आपको। ये मुफ्त की किताब समझ के मुफ्त वाली ना समझिएगा, इल्मी असासा महफूज रखा जाता है तहरीर के जरिए। वक़ार साहब ने बेहतरीन बात कही कि जनाब फ़ातिमा बिनते असद ने हज़रत अबू तालिब से ख्वाब बयान किया कि मैंने देखा है कि हज़रत आमना की गोद में एक चांद का टुकड़ा उतरा है, एक नूर का हला आया है। तो अबू तालिब की वहाँ पर बसीरत बता के ये साबित करने की कोशिश की गई है कि जैसे हवारी ने ईसा थे, वैसे ही मोहम्मद और ईसा के दरमियान ये लोग हुज्जत खुदा थे। वरना हजरत अबू तालिब का ये जुमला कभी ना आता, फातिमा बिनते असद फिक्र न करो, 30 साल इंतजार करो, तुम्हारी गोद में भी एक नूर का हाला उतरेगा। ये है बसीरत अबू तालिब, या इसको इल्हाम कहें या कुल्ले ईमान का बाप कहें। सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो मेरे सरकार, मैं शायरी पर थोड़ी देर गुफ्तगू कर रहा था, तो वो शायरी जिसमें मदह के बाब हो, वहाँ सवाब भी है, खिदमत भी है। सही मानों में अभी उर्दू की जो खिदमत की है वो मदहिया शायरी ने की है। तो यहाँ जितने शुआरा बच गए हैं, करीब करीब वो सब समझदार पढ़े लिखे ज़हीन हैं। लेकिन कुछ लोग जो नई नई शायरी कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक बात बता दूं कि शायरी ज़रूर कीजिए, बुरा न मानिएगा आप लोग, बल्कि अगर ज़रूरत पड़े तो दुआ दे दीजिएगा, लेकिन बगैर उस्ताद के नहीं। ये आप समझ रहे, बगैर उस्ताद के जो शायरी होगी उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पैदा होगा। इसलिए कि इंसान कुल्ले अक्ल नहीं है, उस्ताद उस्ताद होता है। वो मैं मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहब क़िबला अल्लाह मक़ामहू, वो मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहब मुफ्ती आज़म जो कहलाते थे फ्रमाम, वो उन्होंने एक कलाम की इस्लाह की। उनका एक शागिर्द था, बहुत बड़ा शायर था वो भी, उसने कलाम कहा। नौहा में एक ज़मीन मिली थी कि आसपास, सुना होगा, तो उन्होंने कलाम कहा और लेके आए, और उन्होंने कहा क़िबला मैंने एक नौहा कहा है और बहुत अच्छा। उन्होंने पढ़ा और अल्लाह मुफ्ती आज़म सुन रहे थे, उन्होंने कहा
ये बात मुझे खतीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब ने बताई है, और बिल्कुल रूबरू बैठ के, ये इल्म सीना है, इल्म किताब नहीं। तो मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहब ने हर मिसरे में हूँ किया। अब एक मिसरा उन्होंने कहा, हुजूर हासिल कलाम, तनवीर भाई अभी जो आपने कहा हासिल कलाम, हर आदमी का हासिल कलाम अपनी नज़र में होता है। उन्होंने कहा अच्छा हाँ बताओ। कहा वक्त रुखसत शाह से ज़ैनब ने ये रोकर कहा, काश होती कब्र भी भाई बहन की आसपास। देखिए उस्ताद की जरूरत कहाँ पड़ती है। सारे शेर पर हूँ करने वाला चुप हो गया। उन्होंने कहा सरकार ये तो हमारे पूरे कलाम की जान है, आपने हूँ नहीं कहा। नहीं शेर अच्छा है मगर मेरे हूँ कहने के लायक नहीं है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। तो उन्होंने कहा तो अगर आप तो हूँ करने के लायक नहीं तो मैं कलाम से बाहर कर देता हूँ। कहा नहीं, नौहे का सबसे अच्छा शेर है। शायर को इतनी इजाज़त है तुम कहो, मगर चूंकि हम शायर भी हैं और हम आलिम दीन भी हैं। देखिए अब यहाँ पर कैसे सिलसिला वो मिल रहा है, लिहाजा हमारे लिए कहीं कैसे कहले मिसरा पढ़ो। वक्त रुखसत शाह से ज़ैनब ने ये रोकर कहा। मुफ्ती साहब ने कहा तो नहीं था। मुफ्ती साहब ने कहा कि मिसरा पढ़ो। कहा वक्त रुखसत शाह से ज़ैनब ने ये रोकर कहा। उन्होंने कहा तो नहीं था। उन्होंने बस यूं करके जैसे कलम चाहा चलाना काटने के लिए, उन्होंने कहा रोको। कहा नहीं उस्ताद अगर आपको पसंद नहीं तो। उन्होंने कहा नहीं हम अब इसमें उस्ताद ही दिखाते हैं, देखिए उस्ताद की क्या जरूरत होती है। वक्त रुखसत शाह से ज़ैनब ने ये रोकर कहा, काश होती कब्र भी भाई बहन की आसपास। उस्ताद ने वहाँ पर इस्लाह कर दी। कहा इसको ऐसे कर दो, वक्त रुखसत शाह से ज़ैनब ना इतना कह सकी, काश होती कब्र भी भाई। ये है उर्दू शायरी। ये है शायरी। फूलों की महक में, नहीं इतना की चमक में, सूरज की तपिश में, जिंदा रहो जिंदा रहो। जोगी रवानी, अल्लाह का प्यारा, वाह 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 वाह। सहरा का शौहर, हसनैन के बाबा, जिब्रील के टीचर, पैगंबर का मौला, अबूजर का मौला, अना कुंतो मौला, हम सब का मौला, आदम का मौला, है फातिह खैबर, है सबसे आला, है कुल्ले ईमान, है शेरे यज़दा, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, मोमीन में तहारत, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और आका कारी, वाह 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 वाह। दमस्त कलंदर, वाह 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 वाह। ना जोर से बोलो, अरे हिम्मत से बोलो, चाहत से बोलो, मेरे दिल से बोलो, सब मिलकर बोलो, नारे इस मिल्लत जाफरिया के इस नन्हे मुस्तकबिल के लिए मैं दुआ करता हूँ। आप लोग आमीन कर दें। परवरदिगार आलम हासिदों और जालिमों की नज़र बद से इस बच्चे को महफूज रखे। बहरहाल मुझे मालूम नहीं किसका बच्चा है, मगर ये कि पापा का नाम क्या है बेटा तुम्हारे? अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह तुमको सलामत रखे। और देखिए ये बच्चे हमारे फ्यूचर और हमारे मुस्तकबिल हैं, लिहाजा इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। इसीलिए तो मैं महफिल में मजालिस में आता भी हूँ, बैठता हूँ। मुझे मुसलसल अभी हफ्तों बल्कि 2-4 हफ्ता एक दिन फुर्सत नहीं है, मगर उसके बाद भी मैं शबना में बैठा हूँ इसलिए कि छोड़ के भागना हमारा मिजाज नहीं है। सारे लोग वाकिफ हैं, हम कभी महफिल में बैठे तो बैठे, मजलिस में बैठे तो बैठे, फिर भागे नहीं। और वही न भागने का नतीजा है कि हमको मालूम है डुबकी कहाँ इस्तेमाल की जाती है, गोता कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए कि हम बुजुर्गों से बैठ के सीखते हैं, बुजुर्गों से बैठ के सीखते हैं। अल्फाज की निशस्त व बर्खास्त का नाम ही अदब है, और जब तक अदब नहीं आएगा आदमी न खतीब बन सकता है न शायर बन सकता है। रिजवान भाई तो कम से कम हमारे दोस्तों में है, यानी हमारे वो दोस्तों में, बाकी तो सब हमारे चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले और दोस्तों में, लेकिन रिजवान साहब हमारे वो वाले दोस्त हैं बिल्कुल। और कैदी साहब भी जानते हैं, पूरी रात नैयर जैदी साहब जब यहाँ आते थे और हम लोग पूरी रात जाग जाते थे एकदम सादी चाय पर,
सवा नकवी साहब के साथ, ये उससे कुछ होता है, कुछ लिया जाता है, मिला जाता है। ऐसे सस्ते में आके किताब देख के ऐसे ऐसे करके अटक के पढ़ के भाग जाने का नाम इल्म नहीं है। मिधते बाबे अहले बैत में बैठ के जम के इल्म देना और इल्म लेने का नाम इल्म है। थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है, जिसके लिए देहाती जबान में कहा जाता है हर्जा खर्चा तब दर्जा। हाँ, ऐसे ही नहीं। देखिए एक नौजवान शायर, इस बच्चे पर याद आया, हल्लौर में महफिल हो रही थी, तड़प रहा है तुम्हारे लिए फुरात का दिल। आजाद भाई मुझे याद है, वो मिसरा पढ़ूंगा मैं। तड़प रहा है तुम्हारे लिए फुरात का दिल, पूरी महफिल हो रही, असातिज़ा हैं, फहीम हल्लौरी हयात से थे। वहां एक 14 बरस का लड़का, उसने आके इस पूरे मिसरे की थीम बदल दी। देखिए उर्दू जबान को कभी हरफ आखिर कोई नहीं बन सकता, किसी जबान में भी, उर्दू तो और कहने की बात है। वो तड़प रहा है तुम्हारे लिए फुरात का दिल। हज़रत अब्बास की शान में भी चल रही, चलते चलते 2:30 बजे रात में वो बच्चा आया और उसने एक शेर पढ़ा कि दिले फुरात तो गाजी निकाल लाया था, फिर आज कैसे तड़पता है ये फुरात का दिल। दिले फुरात तो गाजी निकाल लाया था, फिर आज कैसे तड़पता है ये फुरात का दिल। ये है मंजिल मेरे दोस्तों। जौनपुर में मदा हो रही थी वो जनाब खदीजा के हवाले से, है ना। कोई आसान नहीं मिसले खदीजा होना। नायाब हल्लौरी आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में मिसरा लगाने में महारत रखता है, कयामत ढा दी उसने। इसको कहते हैं, देखिए अदबी ज़ाविये में रियायत लफ्जी के साथ काम कर देना। कोई आसान नहीं मिसले खदीजा होना। वो कहता है शर्त है इसके लिए मादर ज़हरा होना, कोई आसान नहीं। अब इसी बैत पर मैं बात को खत्म करूंगा कि क्या